अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी एंड इवैल्यूएशन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम उसामा, योर यूट्यूब इंस्ट्रक्टर। आज से मैं पाकिस्तान अफेयर्स की एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ और मेरी कोशिश होगी कि 1947 से लेकर 2022 तक के तमाम वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ जो एफपीएससी, पीपीएससी या किसी भी किस्म के वन पेपर एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि मैं वो तमाम मालूमात आप लोगों को फ़राहम करूं जो पेपर में किसी भी लिहाज से आ सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ द पॉपुलरली इलेक्टेड पॉलिटिशियन who is the chief executive of the government of Pakistan. The Prime Minister is vested with the responsibility of running the administration through his appointed federal cabinet, formulating national policies to ensure the safeguard of the interests of the nation and its people through the Council of Common Interests. इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट को चलाने की तमाम तर जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की होती है। वो एक अपनी कैबिनेट बनाता है और ऐसी पॉलिसीज़ बनाता है जिसको वो हुकूमत और आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। Since 1947, Pakistan has had 22 prime ministers, aside from the appointed caretaker prime ministers who were only mandated to oversee the system until the election process was finished. In Pakistan's parliamentary system, the prime minister is sworn in by the president. 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान की तारीख में 22 प्राइम मिनिस्टर्स आ चुके हैं, जिनमें से कुछ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स थे। और उन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि वो इलेक्शन होने तक हुकूमत के काम को संभालें। और पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के सामने हल्फ उठाता है। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 to 2022 along with their name, duration of their tenure, their representative party, their portrait, etc. will be discussed in this video. तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1895 और डेट ऑफ डेथ है 1951। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का चार्ज संभाला था 14 अगस्त 1947 को और ऑफिस छोड़ा था 16 अक्टूबर 1951 को। और उनके ऑफिस छोड़ने की वजह यह बनी थी कि उनको असैसिनेट किया गया था, मतलब रावलपिंडी में उनको गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। तो इस लिहाज से उनका टेन्योर बनता है 4 years and 63 days। वो किसी भी किस्म के इलेक्शन के नतीजे में सामने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने नहीं आए थे, बल्कि उनको कायद-ए-आज़म के कहने पर अपॉइंट किया गया था। और उनका जो ताल्लुक़ था, जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनकी, वो मुस्लिम लीग थी। गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना अपॉइंटेड एंड इनवाइटेड द फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान टू सेट अप एंड रन हिज एडमिनिस्ट्रेशन एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1947। गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो उस वक्त मौजूदा गवर्नर थे पाकिस्तान के, उनके कहने पर नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान साहब को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट किया गया था। और प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उनकी वफ़ात के बाद 1951 में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब ने ऑफिस का चार्ज संभाला, जो कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने। तो सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे पास हैं सर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1894 और डेट ऑफ डेथ है 1964। सर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का चार्ज 17 अक्टूबर 1951 को संभाला और उन्होंने ऑफिस लेफ्ट किया 17 अप्रैल 1953 को। तो इस लिहाज से उनका टेन्योर बनता है 1 year 182 days। और वो किसी किस्म के इलेक्शन के नतीजे में सामने नहीं आए थे, बल्कि मुस्लिम लीग, जो कि उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी थी और सर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का ताल्लुक़ भी मुस्लिम लीग से ही था, मुस्लिम लीग ने उनको
प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद किया था। नाज़मुद्दीन बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली खान इन 1951। सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन नवाबज़ादा लियाकत अली खान साहब के असैसिनेशन के बाद 1951 में प्राइम मिनिस्टर बने, सेकंड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने आए। ही लेफ्ट द ऑफिस व्हेन गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद डिसॉल्व हिज गवर्नमेंट इन 1953, और उन्होंने ऑफिस छोड़ा, और छोड़ने की वजह ये बनी कि उस वक्त के गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने उनकी हुकूमत को डिसॉल्व कर दिया 1953 में। तो थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मोहम्मद अली बोगरा साहब। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1909 और डेट ऑफ डेथ है 1963। और मोहम्मद अली बोगरा साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का चार्ज संभाला था 17 अप्रैल 1953 को, और उन्होंने ऑफिस लेफ्ट किया था 12 अगस्त 1955 को। तो इस लिहाज से उनका टेन्योर बनता है 2 साल और 117 डेज़। और इनके भी ये भी किसी इलेक्शन के नतीजे पर सामने नहीं आए थे, बल्कि इनका जो ताल्लुक़ था वो मुस्लिम लीग से ही था, और मुस्लिम लीग ने ही इनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नामजद किया था। अ डिप्लोमेट एंड रिलेटिवली अननोन पर्सनैलिटी टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, बोगरा established the Ministry of Talents, but his administration was dismissed in 1955 by the Governor General after the legislative elections in 1954। मोहम्मद अली बोगरा साहब को डिप्लोमेट या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई नामवर इंसान नहीं थे, ज़्यादा मशहूर नहीं थे, और मोहम्मद अली बोगरा साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ टैलेंट्स बनाई थी। उनका मानना ये था कि ऐसे काबिल और अहल लोगों को हुकूमत में लाया जाए जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से संभाल सकें, लेकिन उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया उस वक्त के मौजूदा गवर्नर जनरल साहब ने 1955 में। और किस तरह डिसमिस किया, लेजिस्लेटिव इलेक्शन करवा के उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। आप लोगों ने ये भी सुना होगा बोगरा फार्मूला या कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला। तो बोगरा फार्मूला या कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला भी मोहम्मद अली बोगरा साहब ने ही पेश किया था, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान का अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो चौधरी मोहम्मद अली साहब है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1905 और डेट ऑफ डेथ है 1982। तो चौधरी मोहम्मद अली साहब ने ऑफिस का चार्ज संभाला था एज अ प्राइम मिनिस्टर 12 अगस्त 1955 को, मतलब 12 अगस्त 1955 को उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का चार्ज संभाला, और ऑफिस लेफ्ट किया 12 सितंबर 1956 को। तो इस तरह उनका टेन्योर बनता है 1 ईयर एंड 31 डेज़। ये भी किसी इलेक्शन के नतीजे के तौर पर सामने नहीं आए थे, बल्कि इनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग से ही था, क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही एक सियासी पार्टी थी। A first appointment from the coalition of Muslim League, Awami League and the Republican Party. He was removed by his own party following the successful vote of no confidence movement. मुस्लिम लीग एक वाहिद ऐसी पार्टी थी जो उस वक्त तक चल रही थी, लेकिन उससे इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के दौरान या उससे कुछ अर्सा पहले ही अवामी लीग और रिपब्लिकन पार्टी 2 और पार्टियां बन गई थीं। तो मुस्लिम लीग के लोगों ने या मुस्लिम लीग के जो सियासतदान थे उन लोगों ने अवामी लीग और रिपब्लिकन पार्टी से के साथ मुशावरत करके इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने ही इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया था। फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1892 और डेट ऑफ डेथ है 1963। हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब ने 12 सितंबर 1956 को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का चार्ज संभाला था, और उन्होंने ऑफिस लेफ्ट किया था 17 अक्टूबर 1957 को। तो इस तरह उनका टेन्योर बनता है 1 ईयर एंड 35 डेज़। इनका भी ये भी किसी इलेक्शन के नतीजे के तौर पर सामने नहीं आए थे, बल्कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग है, अवामी लीग उस वक्त बन चुकी थी, उससे ताल्लुक़ था इनका। पॉपुलर फॉर हिज विट इन लॉ, Sohrawardy resigned due to the loss of control over his party and support from the coalition partners in his administration। जो हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब थे वो बहुत मशहूर थे वकालत के उसमें, उनको कानून पे अच्छी गिरफ्त थी, और इन्होंने रिज़ाइन किया था कि इन्होंने अपना जो कंट्रोल था अपनी पार्टी पे वो
इनका कंट्रोल ख़त्म हो चुका था अपनी पार्टी पर, और जो इनके साथ गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे थे उनकी साथ भी इनकी नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से इनको इनकी गवर्नमेंट इन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी गवर्नमेंट से। सिक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1897 और डेट ऑफ डेथ है 1960। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का चार्ज संभाला था 17 अक्टूबर 1957 को, और ऑफिस लेफ्ट किया था उन्होंने 16 दिसंबर 1957 को। तो इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 60 डेज़, मतलब ये सिर्फ 2 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, और ये किसी इलेक्शन के तौर पर सामने नहीं आए थे, बल्कि इनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग से ही था। सेकंड शॉर्टेस्ट टेन्योर प्राइम मिनिस्टर हैं चंद्रीगर साहब, सेकंड शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने टोटल 60 डेज़ गवर्नमेंट की थी। चंद्रीगर established his administration but removed in mere 55 days into his term amid a vote of no confidence movement led by majority votes of the Republican Party and the Awami League। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग से था, लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी और अवामी लीग ने इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट चलाई और इनकी हुकूमत को 55 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह इन्होंने टोटल 60 डेज़ हुकूमत की थी। सेवन्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं सर फिरोज़ ख़ान नून साहिब। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1893 और डेट ऑफ डेथ है 1970। इन्होंने ऑफिस का चार्ज संभाला था एज अ प्राइम मिनिस्टर 16 दिसंबर 1957 को, और ऑफिस लेफ्ट किया था 7 अक्टूबर 1958 को। तो इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 295 डेज़, और ये भी किसी इलेक्शन के तौर पर सामने नहीं आए थे, और इनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। ये एक बहुत अच्छे वकील थे। सर फिरोज़ खान्स एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स्ड आफ्टर हिज पार्टीज ऑन प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा इन्फोर्स मार्शल लॉ इन 1958 इन अ व्यू ऑफ एक्सटेंडिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। सर फिरोज़ खान नून की एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त कोलैप्स हुई जब उस वक्त के प्रेसिडेंट मौजूदा प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने 1958 में मार्शल लॉ लगवाया अयूब खान साहब के ज़रिए, और उनका कहना ये था कि वो इनकी हुकूमत की टाइम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं नूरुल अमीन साहब। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1893 और डेट ऑफ डेथ है 1974। नूरुल अमीन साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का चार्ज संभाला था 7 दिसंबर 1971 को, और ऑफिस लेफ्ट किया था 20 दिसंबर 1971 को। तो उस तरह इनका टाइम बनता है 13 डेज़ का, मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की तारीख में। और जो ये सबसे पहला इलेक्शन 1970 में हुआ था, जिसके नतीजे में नूरुल अमीन साहब प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने आए थे, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था। 1970 से पहले मुस्लिम लीग का नाम सिर्फ मुस्लिम लीग था, लेकिन 1970 में मुस्लिम लीग का नाम बदल कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कर दिया गया था। शॉर्टेस्ट टेन्योर प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे छोटा इनका टाइम पीरियड था। आफ्टर द जनरल इलेक्शंस इन 1971 अमीन वाज इनवाइटेड टू बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर अंडर याहिया खान्स एडमिनिस्ट्रेशन, येट ही वाज आल्सो द first and the only vice president of Pakistan from 1970 to 1972, leading Pakistan in the Indo-Pakistani War of 1971। 1971 के जनरल इलेक्शंस के बाद नूरुल अमीन साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट किया गया, और याहिया खान की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम किया इन्होंने। येट उसके पहले ये 1970 से लेकर 1972 तक ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, और जो 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी उसमें इन्होंने लीड किया था, जिसके उस वॉर के नतीजे में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1928 और डेट ऑफ डेथ है 1979। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का चार्ज संभाला था 14 अगस्त 1973 को, और ऑफिस लेफ्ट किया था 5 जुलाई 1977 को। तो इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 3 years 325 days,
और ये इलेक्शंस के थ्रू आए थे। 1977 के इलेक्शंस में ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने आए थे और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, जो कि इन्होंने खुद बनाई थी। भुट्टो रिजाइंड एज प्रेसिडेंट टू बिकम द empowered प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन was promulgated, which established a parliamentary system of government. He was deposed in the martial law in 1977 by his appointed army chief General Ziaul Haq in July 1977. भुट्टो ने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन किया था जब 1973 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर्स दी गई थी और प्रेसिडेंट को कम पावर्स दी गई थी। तो उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन करके प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खुद हासिल की थी और फिर उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट खुद बनाई थी और फिर उनकी गवर्नमेंट को मार्शल लॉ के ज़रिए जनरल ज़ियाउल हक साहब ने डिज़ोल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया और ख़ुद प्रेसिडेंट बन गए। और इन जनरल ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ़ के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने खुद अपॉइंट किया था। 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद खान जुनेजो साहब 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1932 और डेट ऑफ डेथ है 1993। मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफिस का चार्ज संभाला था 24 मार्च 1985 में और ऑफिस लेफ्ट किया था 29 मई 1988 को। तो इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 3 years and 66 days। और 1985 के इलेक्शंस में ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर सामने आए थे और इनकी ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए थे। इससे पहले इन्होंने मुस्लिम लीग को सर्व किया था। जुनेजो वॉज इलेक्टेड एज द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस इन 1985। Therefore, he was elected on an independent ticket, but he served the Pakistan Muslim League while before entering in office and during office. He was dismissed by the president after 8th amendment to the constitution. मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ा था प्राइम मिनिस्टर का 1985 में और वो पहले ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे। लेकिन 1985 के इलेक्शन से पहले ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सर्व कर चुके थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ काम कर चुके थे। और उसके बाद जब अपने ऑफिस में ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में आए थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाली थी, उस वक्त भी इन्होंने काफ़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ काम किया था। लेकिन उसके बाद जो मौजूदा प्रेसिडेंट थे उन्होंने 8th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करके इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। 8th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को काफ़ी पावर्स दी गई थी, उनमें से एक पावर ये थी कि वो प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकता है। 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब की बेटी हैं। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1953 और डेट ऑफ डेथ है 2007। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफिस का चार्ज संभाला था 2 दिसंबर 1988 को और ऑफिस लेफ्ट किया था 6 अगस्त 1990 को। तो इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 1 year 247 days। और ये 1988 के इलेक्शंस में जीत कर सामने आई थी। इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जो कि इनके वालिद साहिब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब ने बनाई थी। भुट्टो बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन पाकिस्तान टू हेड अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी। बेनज़ीर भुट्टो पहली खातून हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड किया है, हेड थी उसकी इन 1982 में। 6 years लेटर शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड टू लीड अ मुस्लिम स्टेट। और 6 साल के बाद 1982 में इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड करना शुरू किया था और उसके 6 साल बाद मतलब 1988 में ये मुस्लिम स्टेट जो पाकिस्तान है उसकी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसके बाद 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है नवाज शरीफ साहब। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1949 और ये अब तक पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में मौजूद हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 6 नवंबर 1990 को ऑफिस संभाला था
और 18 जुलाई 1993 को ऑफिस लेफ्ट किया था। इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 2 ईयर्स 254 डेज़, और ये 1990 के इलेक्शंस में जीत कर सामने आए थे। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। शरीफ वॉज इलेक्टेड एज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन 1 नवंबर 1990। प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान डिसॉल्व हिज गवर्नमेंट इन 1993। नवाज शरीफ साहिब 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 1990 में बने थे, और उस वक्त के प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान साहब ने इनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व की थी 1993 में, विच वाज लेटर ऑन रीइंस्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि बाद में दोबारा इन्होंने गवर्नमेंट बना ली थी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए। सुप्रीम कोर्ट में केस करके वो केस जीत गए थे, तो ये अपनी गवर्नमेंट बना ली दोबारा इन्होंने। शरीफ सर्वाइव्ड अ सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस व्हेन प्रेसिडेंट खान अटेम्प्टेड टू डिसमिस हिम अंडर आर्टिकल 58(2)B इन अप्रैल 1993। प्रेसिडेंट जो उस वक्त गुलाम इसहाक खान साहब थे, उन्होंने आर्टिकल 58(2)B के तहत नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने की कोशिश की थी 1993 में, बट ही सक्सेसफुली चैलेंज द डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनके डिसीजन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और केस जीत कर दोबारा से अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। नवाज शरीफ रिजाइंड फ्राम द पोस्ट negotiating a settlement that resulted in the removal of president as well in July 1993। उसके बाद नवाज शरीफ ने रिज़ाइन किया और निगोशिएशन हुई प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर की, तो जिसके नतीजे में प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया गया जुलाई 1993 में। उसके बाद 13 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, तो दोबारा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इलेक्ट होकर 1993 के इलेक्शंस में इलेक्ट होकर आई। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1953 और डेट ऑफ डेथ है 2007। इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर ऑफिस का चार्ज संभाला था 19 अक्टूबर 1993 को, और ऑफिस लेफ्ट किया था 5 नवंबर 1996 को। तो इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 3 ईयर्स एंड 17 डेज़, और इलेक्शंस थे 1993 के, और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये दूसरी बार इनका प्राइम मिनिस्टर बनने का टर्म थी ये। भुट्टो वॉज री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म इन 1993, मतलब बेनज़ीर भुट्टो 1993 में दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी। शी सर्वाइव्ड एंड अटेम्प्टेड कूप D8 इन 1995। इन पे एक इनकी गवर्नमेंट का तख्ता पलटने के 1995 में एक कूप हुई थी। भुट्टोज गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट फ़ारूक लगारी इन नवंबर 1996, और इनकी गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट जो उस वक्त मौजूद थे फ़ारूक लगारी साहब, उन्होंने नवंबर 1996 में इनकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। तो दोबारा 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब दोबारा आए सेकंड टर्म के तौर पर। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1949 है, और अभी तक ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। इन्होंने ऑफिस का चार्ज संभाला था 17 फरवरी 1997 को, और ऑफिस लेफ्ट किया था 12 अक्टूबर 1999 को। इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 2 ईयर्स 237 डेज़, और इलेक्शंस हुए थे 1997 के। और इनका जो पॉलिटिकल पार्टी है इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। शरीफ वाज री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर विद एन एक्सक्लूसिव मैंडेट फ्राम ऑल ओवर पाकिस्तान फॉर अ नॉन कंसेक्टिव सेकेंड टर्म। नवाज शरीफ साहिब सेकेंड टर्म के लिए नॉन कंसेक्टिव सेकेंड टर्म, मतलब ये कंसेक्टिव तौर पर नहीं आए थे बल्कि नॉन कंसेक्टिव सेकेंड टर्म के तौर पर आए थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे फरवरी 1997 में। और इन्होंने हिज गवर्नमेंट वॉज डिस्पोज्ड बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ इन 1999 अक्टूबर, एंड मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड इन द एंटायर कंट्री। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाकर इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। 15 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1944 और डेट ऑफ डेथ है 2020। इन्होंने ऑफिस का चार्ज संभाला एज अ प्राइम मिनिस्टर 23 नवंबर 2002, और ऑफिस लेफ्ट किया 26 जून 2004 को। तो इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 1 ईयर 216 डेज़, और इलेक्शंस थे 2002 के, और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू से था। जमाली was elected as the Prime Minister of Pakistan in November 2002. He continued the foreign and economic policies of Pervez Musharraf but could not complete his term and resigned from the post in June 2004. 2002 के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस हुए थे
और नवंबर 2002 में मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, और इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी थी उन्हीं को कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन ये आगे अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके और इन्होंने फिर जून 2004 में खुद रिज़ाइन कर दिया था। 16 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1946 और ये अब तक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफिस का चार्ज संभाला था 30 जून 2004 को, और ऑफिस लेफ्ट किया था 26 अगस्त 2004 को, और इनका इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 57 डेज़ का। तो इनके ये भी किसी इलेक्शन के तौर पर सामने नहीं आए थे, और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू से ही था। पार्लियामेंट इलेक्टेड चौधरी शुजात हुसैन एज द प्राइम मिनिस्टर एंड टू सर्व अ 50-day पीरियड बिफोर द शौकत अजीज़ परमानेंटली रिप्लेसेस हिम। इनको पार्लियामेंट ने 50 डेज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया था, और उसके बाद शौकत अजीज़ साहब ने इनको परमानेंटली रिप्लेस कर लिया था। 17 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं शौकत अजीज़ साहब। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1949 और ये अब तक ज़िंदा हैं, और इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफिस का चार्ज संभाला था 28 अगस्त 2004 को, और ऑफिस लेफ्ट किया था 15 नवंबर 2007 को। तो इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 3 years and 79 days। ये किसी इलेक्शन के तौर पर सामने नहीं आए थे, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू से ही है। शौकत अजीज़ took the office of Prime Minister of Pakistan in August 2004. He left the office at the end of the parliamentary term in November 2007 and became the first Prime Minister of Pakistan who left the seat after completion of parliamentary term. इन्होंने ऑफिस का चार्ज अगस्त 2004 में संभाला था, और ये इनके आने की वजह ये बनी थी कि उससे पहले मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब ने रिज़ाइन कर दिया था, और तो रिज़ाइन करने के बाद फिर 50 डे की चौधरी शुजात हुसैन साहब की गवर्नमेंट आई, और उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब को शौकत अजीज़ साहब ने रिप्लेस कर दिया था, और उसके बाद फिर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, और इन्होंने अपना पूरा जो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर होता है वो कंप्लीट किया, और ये पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कंप्लीट किया था। इसके बाद 18th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1952 और ये अब तक पॉलिटिक्स में हैं। इन्होंने ऑफिस का चार्ज एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 25 मार्च 2008 को संभाला, और ऑफिस लेफ्ट किया 19 जून 2012 को। तो इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 4 years and 86 days, और ये इलेक्शंस 2008 के इलेक्शंस में जीत कर सामने आए थे, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। गिलानी वॉज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर इन मार्च 2008। ये मार्च 2008 में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे। ही वॉज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम हिज सीट इन द पार्लियामेंट इन अप्रैल 2012 बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इनको अप्रैल 2012 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर तौहीन अदालत के केस की वजह से इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। उसके बाद 19th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1950 और ये अब तक अलाइव हैं। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर ऑफिस का चार्ज संभाला था 22 जून 2012 को, और ऑफिस लेफ्ट किया था 24 मार्च 2013 को। तो इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 275 डेज़। ये किसी इलेक्शन के तौर पर सामने नहीं आए थे, और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अशरफ एज्यूम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन जून 2012। उन्होंने जून 2012 में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाली थी आफ्टर यूसुफ रज़ा गिलानी वॉज डिसक्वालीफाइड, क्योंकि इनसे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनको तौहीन अदालत केस की वजह से डिसक्वालीफाई किया गया था। नेक्स्ट 20th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं अगेन नवाज शरीफ साहब। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1949 और ये अब तक पॉलिटिक्स में हैं। इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 5 जून 2013 को ऑफिस संभाला था, और ऑफिस लेफ्ट किया था 28 जुलाई 2017 को, और ये इनकी तीसरी टर्म बनती है। तो इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 4 years and 53 days।
इलेक्शंस थे 2013 के, और इनकी पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। On 5th June 2013, Sharif took office for a third non-consecutive term after winning 182 out of 342 seats with clear majority. इन्होंने 342 में से 182 सीट्स जीत कर क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीत गए थे ये, और अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। ही वॉज डिसक्वालीफाइड ऑन 28 जुलाई 2017 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज अ रिजल्ट ऑफ द पनामा पेपर्स केस। और इनको 28 जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया था इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस करने की वजह यह बनी थी कि इनके पनामा लीक्स के बारे में आपने सुना होगा, तो इनको पनामा पेपर केस की वजह से डिसमिस किया गया था। उसके बाद 21st प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है शाहिद खाकान अब्बासी साहिब। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1958 और ये अब तक अलाइव हैं। इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफिस का चार्ज संभाला था 1 अगस्त 2017 को, और ऑफिस लेफ्ट किया था 31 मई 2018 को। तो इस लिहाज से इनका टेन्योर बनता है 303 डेज़। ये किसी किस्म के इलेक्शंस के तौर पर सामने नहीं आए थे, बल्कि नवाज शरीफ साहब को पनामा लीक्स के केस में डिसमिस किया गया था, तो ये उनकी गवर्नमेंट को संभालने के लिए आए थे, और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। पार्लियामेंट इलेक्टेड शाहिद खाकान अब्बासी एज अ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द इम्पीचमेंट ऑफ नवाज शरीफ। हिज टर्म एक्सपायर्ड ऑन 31 मई 2018 alongside the dissolution of the National Assembly to facilitate a caretaker government in place until the 25th July general election। 25 जुलाई को जनरल इलेक्शन हुए थे और इनको केयर टेकर गवर्नमेंट के बनाने के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पे पनामा लीक्स या पनामा पेपर्स का केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया था उनको। इसके बाद अब हमारे 22nd प्राइम मिनिस्टर हैं, और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान साहब ही हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1952, और ये अब हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। इनके बारे में तो आप सब जानते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, और कैसे फिर ये पॉलिटिक्स में आए, और कैसे ये अब मुल्क को संभाल रहे हैं। तो इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 18 अगस्त 2018 को ऑफिस का चार्ज संभाला, और ये अभी तक इनकम्बेंट हैं, मतलब अभी तक मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। तो अभी तक का इनका टेन्योर बना है 3 years and 185 डेज़, और ये इलेक्शन से 2018 के, ये 2018 के इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट हुए थे। उनकी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन 25 जुलाई 2018 which resulted in the Pakistan Tehreek Insaf winning 156 out of 342 सीट्स। 25 जुलाई 2018 को जनरल इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में, और तहरीक इंसाफ इनकी पार्टी है। तहरीक इंसाफ ने 342 सीटों में से 156 सीटें जीतकर अपनी गवर्नमेंट मेकिंग अ कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ 177 मेंबर्स इंक्लूडिंग PTI, MQM, BAP एंड अदर्स। और इन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई है 177 मेंबर्स के साथ, जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ को ज्वाइन करके इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, जिसमें PTI, MQM और BAP और कुछ अलग दूसरी पार्टियां शामिल हैं। ऑन अगस्त 18 2018 इमरान खान वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और 18 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट हुए हैं, और अब भी हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी हैं।